हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वॉइस टॉपर में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का ये सेकंड चैप्टर, जिसमें हम लोग देखेंगे बहुपदों के गुणनखंड के बारे में, यानी कि फैक्टराइजेशन के बारे में देखेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स के बहुपद के जो गुणनखंड है उसके बारे में हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। मेनली आज का लेक्चर ये अनुभाग 2.4 होने वाला है, यानी कि एक्सरसाइज 2.3 को हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? मान लेते हैं कि एक बहुपद आपके सामने दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3। ये एक बहुपद आपके सामने दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक x का एक ऐसा वैल्यू रखूंगा, x का एक ऐसा वैल्यू रखूंगा जिसके कारण ये पूरा बहुपद का मान 0 हो जाएगा। बात समझे? x का एक ऐसा वैल्यू रखूंगा जिसके कारण ये पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। बताइएगा कौन से वैल्यू पे ये 0 होगा? आप अंदाजा लगाइए कौन सी वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ। 3 3 9 2 18, 3 21, अब 5 नहीं होगा, 2 से हो जाएगा। चलिए, या एक काम करता हूं, इसी को ले लेता हूं, x² माइनस 2x प्लस 1 या x² माइनस 4x प्लस 2 चलेगा, तो ये चल जाएगा, या 4x प्लस 4। अब देखिए, तो ये जो है जनरली कहने का मतलब है 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8। हाँ, तो ये x बराबर 2 पे जो है 0 हो जाएगा। बात समझे? ये बहुपद जिस भी नंबर पे 0 हो जाए, इस बहुपद का मान जिस भी नंबर पे x के जिस वैल्यू पे 0 हो जाए, वही नंबर क्या कहलाता है? x का वही मान कहलाता है इस बहुपद का शून्यक। जैसे कि यहाँ पर 2 रखने के बाद इसका मान 0 हो जाता है, यहाँ पर 2 रखने के बाद इस बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये 2 जो है ना इस बहुपद का शून्यक है। ये 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। 2 इस बहुपद का शून्यक है। एक बात आपके समझ में आया? अब देखिए एक और चीज, जब हम लोग ऐसे लिखते हैं x बराबर 2, आपको बताए थे कि आप बराबर के इस साइड से उस साइड ले जा सकते हैं और दूसरे साइड से भी ला सकते हैं। जैसे मैं 2 को x के तरफ लाना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? x माइनस 2 बराबर 0। क्या लिखूंगा? x माइनस 2 बराबर 0। याद रखिएगा, इसी को x माइनस 2 को देखिएगा, ये जो x माइनस 2 आया यही कहलाता है इस बहुपद का गुणनखंड। क्या कहलाता है? इस बहुपद का फैक्टोरियल, इस बहुपद का फैक्टर कहलाता है। बात समझ गए? पहले शून्यक निकालते हैं। शून्यक और फैक्टर एक ही चीज है। देखिए, अगर आपको x बराबर 3 पता है, शून्यक पता है, तो आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। x माइनस 3 क्या है? इसका एक फैक्टर है। बात समझे? जैसे अगर आपको पता है कि x माइनस 4 एक फैक्टर है, आप तुरंत इसका शून्यक निकाल लीजिएगा कि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 जो है एक शून्यक है, यानी कि x बराबर 4 रखेंगे तो बहुपद 0 हो जाएगा। ये बातें आपने समझा कि नहीं? अगर ये चीजें समझा तो एक और क्वेश्चन आपको देते हैं जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर देखिए समझा रहा है ऊपर में कि px एक बहुपद है। px एक बहुपद है जिसमें x का जो पावर है वो 1 से ज्यादा है। x का जो पावर है मतलब कि यहाँ जो हम लोग लिखते हैं, या तो वो x प्लस 1 है या तो x² प्लस 2 है। मतलब ये जो पावर है या तो 1 होना चाहिए या तो 1 से ज्यादा। देखिए यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन, मतलब 1 से ज्यादा, और इक्वल टू मतलब 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो पावर है या तो 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा। तो वही चीज कह रहा है कि px एक बहुपद है, ठीक है, जिसमें a कोई एक संख्या है, जिसमें क्या है? a कोई एक संख्या है, इस बहुपद को 0 कर देता है। इस बहुपद को क्या कर देता है? 0 कर देता है। तो बताइएगा, a एक ऐसा नंबर है, यानी x बराबर a एक ऐसा नंबर है जो इस पूरे बहुपद को 0 कर देता है। तो इसीलिए हम लोग a को इस संख्या का हम लोग शून्यक बोलेंगे। a को इस बहुपद का शून्यक हम लोग बोलेंगे, क्योंकि a के कारण ही बहुपद शून्य हो पाया। इसलिए अब देखिए, तो इस px का इस बहुपद का फैक्ट पूछे, इस बहुपद का गुणनखंड पूछे, तो बोलिएगा x माइनस a। इस साइड ला लेंगे तो इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा? x माइनस a। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बात समझे? तो ये चीजें यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो देखिए नीचे पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, नीचे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। नीचे है, देखिएगा, px का मान दिया हुआ है x² माइनस 5x। px का मान दिया हुआ है x² माइनस 5x। एक सेकेंड, बताइएगा यहाँ पर जो है क्या है? यहाँ पर आप बताइएगा कि जो हमारा px यानी कि जो बहुपद है वो क्या है? px बराबर कितना है?
एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, ये है हमारा बहुपद। अब कह रहा है कि यहां पर क्या करेंगे, जब हम लोग इस x के जगह 2 रखते हैं तो इसका मान 0 आ जाता है। जब भी हम लोग x के जगह पर 2 रखते हैं तो इस पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाता है। इसीलिए इस 2 के कारण 0 आया, इसीलिए 2 को हम लोग कहते हैं इस बहुपद का शून्यक। ये बात याद रहेगा, इस 2 को हम लोग क्या कहते हैं, इस बहुपद का शून्यक कहते हैं, ध्यान रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा चीज आने वाला है, इस बहुपद का शून्यक कौन हो गया, 2। तो 2 शून्यक है, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं x बराबर 2, क्योंकि x का मान 2 लिए थे हमने, इसीलिए इसको लिखे x बराबर 2। अब जब हम लोग x बराबर 2 लिखते हैं तो क्या 2 को इस साइड नहीं ला सकते हैं, बराबर के इस साइड नहीं ला सकते हैं। तो जब 2 को इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2। x माइनस 2 इस पूरे बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। x माइनस 2 इस पूरे बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। अब गुणनखंड होता क्या है, गुणनखंड का मतलब है कि इस x माइनस 2 से अगर इस बहुपद को भाग लगाएंगे तो ये पूरी भाग लग जाएगा। जैसे 8 को अगर हम लोग 4 से भाग लगाएंगे तो पूरी भाग लग जाएगा। तो कहेंगे कि ये जो 4 है ये 8 का गुणनखंड है। 4 जो है वो 8 का गुणनखंड है, क्योंकि 4 से 8 में भाग लग जा रहा है। उसी तरह से x माइनस 2 जो है ये इस पूरे बहुपद का गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि x माइनस 2 से उसमें भाग लग जा रहा है। बात समझे, x माइनस 2 से उसमें भाग लग जा रहा है। भाग लगा के आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए यहां पर क्या हो गया, इसका मान देखिए x बराबर 2 ले लिए, a बराबर 2 ले लिए, या x बराबर बोलिए, x बराबर 2 ले लिए तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 और ये प्लस 6। तो इस तरह से जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 आ गया, जिस वजह से हम लोग बोलेंगे कि x बराबर 2 क्या है, 2 क्या है, शून्यक है। x 2 को इस साइड लाएंगे तो x माइनस 2 क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। अब भाग लगा के दिखाते हैं, जब x माइनस 2 से हम लोग भाग लगाते हैं x स्क्वायर माइनस 5x+6 में, तो ये दिखेगा पूरा भाग लग जाएगा, x बार में जाएगा तो ये x स्क्वायर। भाग लगाना सिखाएंगे बाद में, ठीक है, अभी मैं कर रहा हूं, बस देखना है, इसका कुछ समझने का कोई मतलब नहीं है। माइनस 2x हो जाएगा, ये चला गया कहानी खत्म, प्लस हो गया कहानी खत्म, माइनस 3x+6 माइनस 3x+6 ये चला गया कटकुट, तो x माइनस 3 से भाग लग गया। बात समझे, यानी x माइनस 2 से जब भाग दिए इस बहुपद में तो ये x माइनस 3 बार में पूरी कट गया। तो ऐसे बोलेंगे एक गुणनखंड तो ये हो गया, और दूसरा गुणनखंड भी हमको मिल गया, कौन सा, x माइनस 3। दूसरा गुणनखंड भी हमको मिल गया x माइनस 3, यानी कि देखिए एक गुणनखंड हो गया x माइनस 2 और दूसरा गुणनखंड हो गया x माइनस 3। यानी कि अगर इसको बराबर 2 0 करेंगे आपका शून्यक निकल जाएगा, 2 शून्यक। यहाँ पर जब x बराबर कितना आया, 2, यहाँ पर x बराबर कितना आया, 3, तो 2 और 3 दोनों वैल्यू के कारण ये 0 होता है। 3 भी रखेंगे तो भी ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 2 भी इसका शून्यक है और 3 भी इसका शून्यक है, ये चीज है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आपको जो है समझ में आएगा अच्छे तरीके से। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, px का मान दिया हुआ है 3x³ माइनस 6x² प्लस 3x। क्या है, px का मान दिया हुआ है 3x³ माइनस 6x² प्लस 3x, ये दिया हुआ है। तो बताइए शून्यक किसको कहेंगे। फिर वही बात हम रिपीट करेंगे कि कोई भी नंबर जब हम x का कोई ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसके कारण ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, तो 0 रख करके देखते हैं। ऐसा नहीं है, ये वैल्यू हमको याद है इसीलिए, हमको पता है इसीलिए, नीचे लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर x बराबर 0 लिखा हुआ है, इसीलिए हम ले रहे हैं, ठीक है। आपको भी आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे। तो जब 0 रखेंगे तो देखिए px का मान क्या, p0 का मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0। तो देखिएगा p0 का मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6 प्लस 3 0 चला जाएगा, ये 0 हो गया। px का मान जब x बराबर 0 लेंगे, जब भी हम लोग x बराबर 0 लिए तो px का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 0 को क्या बोलेंगे, इस बहुपद का शून्यक बोलेंगे। अब देखिए शून्यक तो मिल गया, लेकिन फैक्टर कैसे मिलेगा, गुणनखंड कैसे मिलेगा। तो x बराबर 0 था ना, तो हम लोग 0 को इस साइड लाएंगे तो x माइनस 0 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो क्या x माइनस 0 लिखना सही है, नहीं है, तो बोलिएगा x ही लिखेंगे। x क्या है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, x क्या है, इस बहुपद का एक गुणनखंड है।
चलिए अब आते हैं जांच करने के लिए। जांच कीजिए कि क्या x प्लस 2 जो है इस बहुपद का और इस बहुपद का गुणनखंड है। जांच करने बोल रहा है, जांच करने बोल रहा है कि ये एक बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है, क्या इन दोनों बहुपद का ये गुणनखंड है? गुणनखंड है। इसका मतलब अगर ये गुणनखंड है, x प्लस 2 अगर गुणनखंड है तो ये शून्यक भी होगा, यानी कि x बराबर -2 एक शून्यक होना चाहिए इसका और इसका भी, यानी कि x बराबर -2 अगर इसमें पुट करेंगे तो जीरो वैल्यू आना चाहिए। x बराबर -2 इसमें रखेंगे तो बहुलक का मान जीरो आना चाहिए, बहुपद का मान जीरो आना चाहिए, और x बराबर -2 इसमें रखेंगे तो बहुपद का मान जीरो आना चाहिए। बात समझे? यहां से पकड़े, फिर एक बार फिर समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि ये गुणनखंड है या नहीं, तो जो गुणनखंड होगा वही शून्यक ही होगा। आपको बताए थे ना, जो गुणनखंड होगा वो शून्यक ही होगा। तो देखते हैं, तो x बराबर -2 एक शून्यक होना चाहिए, यानी कि -2 अगर इस वैल्यू में रखेंगे तो ये इसका मान जीरो आ जाना चाहिए। चलिए रख करके देखते हैं। वही चीज x बराबर -2 रखते हैं तो -2 का क्यूब, देखिए इसके जगह पर रख दिए, इसके जगह पर -2 का स्क्वायर रख दिए, इसके जगह पर -2 रख दिए। तो देखिएगा यहाँ पर, या मैं करके बताऊं ज्यादा बेटर रहेगा, बताइए। तो देखिएगा x प्लस 2 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना होना चाहिए? शून्य कितना होना चाहिए? -2। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? एक्स क्यूब। पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -2 रख करके देखेंगे कि क्या -2 जो है इसका शून्यक है। अगर शून्यक होगा तो ऊपर वाला गुणनखंड होगा, ऑलरेडी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 बराबर -2 का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन बिजोड़ा बार माइनस गुना हुआ है तो इसीलिए -8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, इसको क्या लिखेंगे, -2 गुना -2 गुना -2, तो 2 दूना 4 दूना 8 तो आ गया, लेकिन एक दो बार अगर गुना होता माइनस तो वो प्लस बन जाता, लेकिन एक और बार था तो ये माइनस बच गया। इस वजह से हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -8 प्लस, देखिए यहाँ पर 3 गुना कितना, 3 गुना कितना, -2 को 2 बार करेंगे तो माइनस खत्म हो गया, 2 गुना 4 तो 3 गुना 4। अब देखिएगा 5 गुना -2 तो -10 प्लस 6, माइनस प्लस वाला जानते हैं नहीं तो मेरे 8 क्लास वाला वीडियो देख लीजिए, वहां पर अच्छे से समझाए हैं। अब देखिएगा ये हो गया -8 प्लस 4 तिया 12 -10 प्लस 6, पहले जोड़ वाले को जोड़ लीजिए। देखिए जोड़ कौन है, 12 और 6 18 -10 और 8 कितना हो गया, 18 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू -2 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर -2 क्या है, एक शून्यक है, इसीलिए x प्लस 2, -2 को इस साइड लाएंगे तो जब -2 को दूसरे साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। ये बात प्रूफ हो गई, x प्लस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है, ये बात प्रूफ हो गई। इसका पीडीएफ वीडियो के नीचे मिल जाएगा तो लिखने का जरूरत नहीं है, पीडीएफ देख लीजिएगा, पूरा पीडीएफ में हर चीज जो है मेंशन किए हैं अच्छे तरीके से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ करके रहेगा, डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर मैं अपने आप को इधर कर ले रहा हूं, अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करते हैं, बताइएगा यहाँ पर भी -2 किस में रख करके देखे, तो इसमें रख करके देखते हैं। तो पी एक्स बराबर इसमें कितना है, पी एक्स बराबर है 2x प्लस 4, ठीक है। तो x बराबर -2 रख करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, -4 प्लस 4, ये माइनस प्लस चला जाएगा बराबर 0। तो देखिए जब हम लोगों ने x का मान -2 रखा तो ये बहुपद शून्य आ गया, इसका मतलब ये क्या है, -2 क्या है, शून्य है, तो इसका मतलब x प्लस 2 क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। तो दोनों बहुपद का गुणनखंड है, ऐसे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। एक और चीज तरीका बताते हैं, इसको जब गौर से देखिएगा तो इसमें 2 कॉमन आ सकते हैं हम लोग। देखिए 2x प्लस 4 को गौर से देखिएगा तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 2, यानी इससे 2 निकाल लिए, इससे 2 निकाल लिए, तो 4 है तो 2 ही ना बचा। अब देखिएगा भाग पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि क्या इस बहुपद का ये x प्लस 2 गुणनखंड है। देखिए एक बार में भाग लग गया, एक बार में भाग लग गया, तो इसका मतलब जो है इस बहुपद को देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि ये जो है x प्लस 2 का गुणनखंड है। चलिए ये बात आपके समझ में आया। अब देखिएगा यहां पर, अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए
यदि x माइनस वन जो है इस पूरे बहुपद का गुणनखंड है। कितना सिंपल है, x माइनस वन जो है इस पूरे बहुपद का गुणनखंड है। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं उस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर x माइनस वन, अगर x माइनस वन इस बहुपद का गुणनखंड है तो क्या कह सकते हैं कि x माइनस वन x बराबर वन होगा। ये जो x बराबर वन है इस बहुपद का शून्यक होगा। x बराबर वन इस पूरे बहुपद का शून्यक होगा। शून्यक होगा मतलब इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा जब हम लोग 1 रखेंगे। रख करके देखते हैं तो p ऑफ 1 जब रखेंगे तो 4, देखिए px पहले लिखते हैं, px लिखते हैं, px दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, इसका मान होना चाहिए कितना, इसका मान होना चाहिए 0। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि x माइनस वन एक गुणनखंड है मतलब ये वन क्या है, शून्यक है। जब शून्यक है इसका मतलब ये पूरे बहुपद को क्या कर रहा है, 0 कर रहा है, ये पूरे बहुपद को 0 कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग निकालते हैं p ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू वन का क्यूब प्लस 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन प्लस के बराबर 0। इसका मतलब 4 इंटू वन का क्यूब 4 ही रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा, माइनस 4 प्लस के बराबर 0। तो देखिएगा माइनस 4 प्लस 4 से चला गया, बचा 3 प्लस के बराबर 0। तो के इधर रख दे हैं, 3 उस साइड भेजते हैं। जब 3 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस 3 इधर था तो उस साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। के का मान हमारा क्या आ गया, माइनस 3। बात समझे, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। ये सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि फिर अगले लेक्चर में भी तो कुछ करना है ना। चलिए अगला है प्रश्नावली 2.3 को करेंगे। चलिए प्रश्नावली को करते हैं। सबसे पहला वही चीज कह रहा है कि बताइए, प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड जो है x प्लस 1 है। कह रहा है कि जो 3-4 गुणनखंड दिया हुआ है, 4 गुणनखंड है, देखिए 4 है ना, 4 गुणनखंड दिया हुआ है। कह रहा है कि कौन से गुणनखंड का जो है, कौन से बहुपद का ये x प्लस 1 गुणनखंड है। x प्लस 1 गुणनखंड तभी होगा जब, यानी x प्लस 1 गुणनखंड तभी होगा जब, देखिए यहां पर x का मान -1 होगा। जब x का मान -1 यानी x इज इक्वल टू -1, जिस बहुपद का शून्यक होगा, यानी जिस बहुपद में रखने x इज इक्वल टू -1 रखने पर 0 आ जाए, वही इसका गुणनखंड होगा, वही बहुपद का गुणनखंड ये होगा, वही उसी बहुपद का गुणनखंड जो है x प्लस 1 होगा। जब भी इस तरह का चीज रहे तो हमेशा क्या करना है, देखिए दिया है ना कि x प्लस 1 गुणनखंड है कि नहीं, तो चेक कर लीजिए ना, इसका शून्यक निकाल लीजिए। इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शून्यक कितना होना चाहिए, x बराबर -1 होना चाहिए। x बराबर -1 यहाँ पर हम लोग रख करके देखेंगे, याद रखिएगा x बराबर -1 हम लोग यहाँ पर रख करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर p ऑफ -1 रख करके देखते हैं क्या शून्य आता है। अगर 0 आ जाएगा तो ये जो है शून्यक होगा, शून्यक होगा मतलब गुणनखंड होगा। तो ये देखिए x का क्यूब है मतलब -1 का क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब देखिएगा -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि तो 2 बार आया, जोड़ा जब माइनस पे पावर अगर जोड़ा रहे तो वो प्लस बन जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर -1 है तो -1 प्लस 1, कैलकुलेशन देखिए माइनस प्लस चला गया, माइनस प्लस चला गया, बराबर कितना आ गया, 0। अच्छा बताइए x इज इक्वल टू -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है, इसका मतलब x प्लस 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो लिखेंगे हाँ इस बहुपद का गुणनखंड है x प्लस 1, यानी x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। चलिए दूसरा वाला गुणनखंड देख लेते हैं, दूसरा वाला चेक कर लिया जाए। चलिए चेक कर लेते हैं दूसरा वाला, इसको हम लोग चेक करते हैं कि p ऑफ -1 बराबर कितना होगा, -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। इस बार भी 0 आना चाहिए। देखिए माइनस पर पावर 4 है मतलब सम संख्या है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर इस बार भी जोड़ा है तो माइनस, इस बार देखिए यहाँ पर प्लस जोड़ा है तो ये हो जाएगा +1 फिर -1 फिर +1, ये प्लस माइनस चला गया, प्लस माइनस चला गया, बचा कितना 1 बचा। तो क्या बताइए इसमें जो है 0 नहीं आया, इसमें जो है
-1 रखने पर ये बहुपद 0 नहीं आया। इस वजह से जो है कह सकते हैं कि -1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। जब शून्यक नहीं होगा तो x + 1 भी जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, पीडीएफ वीडियो के नीचे मिल जाएगा, एज इट इज बना हुआ जैसे हम बना रहे हैं उसी तरीके से और अच्छे तरीके से सजा के बनाया हुआ तो पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कितना आसान कॉन्सेप्ट कर दिए। बहुपद हमारा क्या था, मतलब गुणनखंड क्या था, गुणनखंड कह रहा है कि x + 1 जो है वो गुणनखंड होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर -1 जो है शून्यक होना चाहिए। x बराबर -1 जो है शून्यक होना चाहिए। तो p ऑफ -1 रख करके देखते हैं तो -1 पर पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखिए -1 पर पावर 4 है तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 पर पावर 3 है तो -1 गुना 3 बराबर -3। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुना +1। यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस 1। देखिएगा ये +3 -3 चला गया, -1 प्लस 1 चला गया। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 1। तो क्या ये शून्यक है, तो बोलिएगा नहीं। क्या -1 जो है इस बहुपद का शून्यक था, बोलिएगा नहीं। जब शून्यक नहीं है तो x + 1 का गुणनखंड भी नहीं होगा। बात समझे, ये चीज है। तो ये हो जाएगा आंसर नहीं। चलिए अगला देखिएगा, p ऑफ -1 इसमें रख करके देखते हैं। जब रखेंगे तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। अब देखते हैं -1 का क्यूब हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1 माइनस का स्क्वायर प्लस और ये माइनस और ये माइनस, तो -1 हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखिए ये माइनस को प्लस कर देगा, बचा 2 प्लस √2 प्लस √2। अब देखिएगा यहाँ पर ये सॉरी देखिएगा -1 और ये +2 तो ये कट जाएगा, बचा क्या √2 प्लस √2 बराबर 2√2। तो ये भी बोलिएगा कि इसका बहुलक नहीं है, इसका बहुलक नहीं है। देखिए दोनों का आंसर क्या आया, इसमें भी आया नहीं और इसमें भी आया नहीं। बात समझे, यही चीज कहना चाह रहे हैं कि जिस हम लोग क्या गुणनखंड अगर पूछे तो करना क्या है आपको, अगर गुणनखंड पूछे तो आपको क्या करना है, शून्यक निकाल देना है। शून्यक अगर सही काम कर रहा है यानी कि पूरे बहुपद को शून्य कर दे रहा है, इसका मतलब गुणनखंड भी है और शून्यक भी है। ठीक है, बात समझे। तो ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या गुणनखंड प्रमेय का लागू करके बताइए कि प्रत्येक स्थिति में gx जो है वो px का गुणनखंड है कि नहीं। यानी कि कह रहा है कि ये वाला जो है gx यानी x + 1 जो है क्या इस बहुपद का गुणनखंड है। ये x + 1 जो है क्या इस बहुपद का गुणनखंड है। करना कुछ नहीं है, x + 1 बराबर 0 कर देंगे, x बराबर -1 आ जाएगा। -1 को इसमें रख करके देखना है, यानी -1 इसका शून्यक है कि नहीं ये चेक करना है। जब -1 इसका शून्यक निकल जाएगा, मतलब कि इस पूरे -1 रखने पर इस पूरे बहुपद का वैल्यू अगर 0 आ गया तो समझिए कि आंसर जो है ये जो है गुणनखंड है, अन्यथा समझिएगा कि गुणनखंड नहीं है। बात समझे, अन्यथा समझिएगा कि गुणनखंड नहीं है। चलिए रख करके देखते हैं, p ऑफ -1 रख करके देखते हैं तो ये आ गया 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 देखिएगा ये आ गया -2 प्लस 1 और ये माइनस +2 -1। देखिएगा यहाँ पर ये प्लस माइनस खत्म हो गया, ये प्लस माइनस खत्म हो गया, बराबर 0 आ गया। यानी कि जब हम लोग x बराबर -1 रखते हैं इस पूरे बहुपद में तो ये -1 इस बहुपद का शून्यक हो जाता है, शून्यक होता है। इसका मतलब जब x बराबर -1 शून्यक है, इसीलिए इस साइड जब लाएंगे तो x + 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड होगा। यही है आंसर। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा चीज है, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं पहले। ये भी वही कह रहा है, ये भी वही कह रहा है कि gx दिया हुआ है x + 2। जैसे ही आपके दिमाग में x + 2 दिखे तो इसको 0 से इक्वल कर दो। पूछ रहा है गुणनखंड है कि नहीं। अब भाई शून्यक हम निकाल लेते हैं, -2 अगर शून्यक होगा तो x + 2 गुणनखंड होगा। -2 शून्यक होने के लिए इसमें सेटिस्फाइड करा के देखेंगे, इसमें वैल्यू रख करके देखेंगे। तो p ऑफ -2 जब रखेंगे तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ठीक है, जब इस तरह का रखेंगे तो -2 का देखिए क्यूब हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन चिन्ह हो जाएगा माइनस क्योंकि बिजोड़ा है पावर।
ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 दूना, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 दूना 4 जोड़ा पावर है, यहाँ पर देखिए बिजोड़ा है पावर, 3 दूना 6 माइनस 6 प्लस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा -8 प्लस 4 तिया 12 माइनस 6 प्लस 1, प्लस वाले को जोड़ लीजिए, 12 1 13 माइनस 8 6 14, क्या आया -1 आ गया आंसर। इसका मतलब इसमें जो है जब हम लोगों ने -2 रखा तो इसका मान 0 नहीं आया, इसका मतलब -2 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है, इस वजह से हम लोग कहेंगे कि x प्लस 2 भी इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा है, यही क्वेश्चन है, इसको ऊपर में हम लोग कर देंगे सॉल्व, इसको हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि x माइनस 3 जो है, x माइनस 3 जो है क्या इस बहुपद का शून्यक है? क्या इस बहुपद का यानी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स का शून्यक है, प्लस एक्स प्लस 6 का शून्यक है या नहीं? कैसे निकालेंगे? जब हम लोग सॉरी बहुपद है कि नहीं, दिख रहा है आपको कि यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि x माइनस 3 गुणनखंड होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, गुणनखंड है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, शून्यक निकाल लेंगे, यानी कि x बराबर 3 अगर इस बहुपद का शून्यक होगा, यानी कि p ऑफ 3 रखने पर, x के जगह पर 3 रखने पर इसका मान 0 आ जाए तो ये गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 3 रखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, देखिएगा यहाँ पर आ गया 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 चौके 36 प्लस 6 3 9, ठीक है, देखिए कितना आ गया 9 7 16 36 माइनस 36 बराबर 0 आ गया। इसीलिए ये जो x माइनस 3 है इस बहुपद का गुणनखंड है, हम लोग बोलेंगे हाँ यस इसका गुणनखंड है, ठीक है, तो ध्यान रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। करेंगे क्या, आप पीडीएफ नीचे दे देंगे ना, तो इसीलिए हम ढक देते हैं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग ऊपर ही बनाते हैं। कह रहा है कि px दिया हुआ है इतना, और दूसरा चीज कह रहा है कि k के मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक जो है x माइनस 1 क्या है, इस px का गुणनखंड है। उसी तरह से x माइनस 1 जो है इसका भी गुणनखंड है, x माइनस 1 इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर k का नाम मान निकालना है। तो जब कह रहा है कि x माइनस 1 गुणनखंड है, जब कह रहा है कि x माइनस 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक हो जाएगा 1, क्योंकि 1 को उस साइड ले जाएंगे तो -1 है, तो उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे ये बात, ठीक है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले, px का मान कितना है, px है x स्क्वायर प्लस x प्लस k, इसका मान 0 आना चाहिए, इसका मान 0 आना चाहिए, कब, इसका मान 0 कब आना चाहिए, जब हम लोग 1 रखेंगे x की जगह, यानी शून्यक हमारा 1 आया ना, वही तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि भाई गुणनखंड है, मतलब ये जो 1 है ये इस बहुपद का शून्यक है, शून्यक है मतलब जब 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू जो है यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0 होना ही चाहिए। जब बोल दे कि गुणनखंड है मतलब शून्यक भी है, शून्यक है मतलब बहुपद का मान वो चीज शून्यक रखने पर 0 आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा अब ये आ जाएगा 1 प्लस के बराबर 0, तो ये क्या आ गया 2 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर आ जाएगा -2 आंसर, यानी कि के का मान कितना आया -2, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है फिर वही चीज, कह रहा है कि x माइनस 1 जो है गुणनखंड है, इसका मतलब जब x माइनस 1 गुणनखंड है तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 को इसमें रखने पर इसका मान 0 आएगा डेफिनेटली, ठीक है। जैसे p ऑफ 1 का मान रखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0, 2 प्लस k प्लस √2 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल्स टू, देखिएगा -2 माइनस √2, के का मान कितना आ गया, माइनस दोनों में है इसलिए दोनों से माइनस उधार ले लेंगे तो बचा, देखिएगा माइनस दोनों में है तो ये आ जाएगा माइनस, √2 भी दोनों में है तो ये आ जाएगा √2 माइनस 2, √2 प्लस 2, ठीक है। देखिएगा आपको आंसर दिखा देते हैं, देखिए माइनस या माइनस भी ले सकते हैं कॉमन,
या इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ इसमें माइनस को अलग कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, माइनस को अलग कर देंगे और बाहर अंदर में क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट टू, क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट टू। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा आंसर के का वैल्यू। चलिए चौथा पहले कर लेते हैं, तब जाकर के तीसरा करेंगे। तो वही बात है, इसमें भी जो है x बराबर 1 सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि p ऑफ 1 बराबर k इंटू वन का स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस k बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड है मतलब शून्यक भी है। k माइनस 3 प्लस k बराबर 0। तो देखिए k प्लस k क्या हो जाएगा, 2 ठो k माइनस 3 बराबर 0। तो 2 ठो k बराबर माइनस 3 इस साइड से उस साइड जाएगा तो प्लस 3, के बराबर गुना से चला जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो 3/2 हो गया आंसर। के बराबर 3/2 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ढक के करते हैं ना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसमें भी जो है p ऑफ 1 यानी x का वैल्यू 1 जो है सेटिस्फाई कराएंगे तो इसका भी मान 0 आना चाहिए, क्योंकि ये इसका भी गुणनखंड है x माइनस 1। तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस 1 बराबर 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा k माइनस रूट टू प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए k का वैल्यू उस साइड भेज दीजिए नंबर को, क्या आ जाएगा, √2 और -1, आंसर हो जाएगा ये। देखिएगा नीचे आपको दिखा देता है, √2 -1 है, बात समझे। चलिए यहाँ देखिए खत्म हो गया ये एक्सरसाइज। ये अगला मतलब जो लेक्चर लेंगे हम लोग, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट बिना शून्यक को देखे हम लोग कैसे गुणनखंड निकालते हैं उसके बारे में है। ठीक है, बिना शून्यक को देखे हम लोग कैसे गुणनखंड निकालते हैं उसके बारे में है। बताइएगा कि ये वीडियो जो हमने पढ़ाया इसमें समझ में आया कि नहीं। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर किसी चीज का पूछ रहा है कि गुणनखंड है कि नहीं तो उसका शून्यक निकाल करके चेक करके देख लो, शून्यक अगर है तो गुणनखंड है। अगर बोल रहा दावे के साथ कि इसका गुणनखंड है, इसका मतलब उसका शून्यक भी होगा। यही पूरा कॉन्सेप्ट था, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। बताइएगा कि ये हमारा जो एफर्ट था ये कैसा लगा। अगर आपको हमारा जो ये एफर्ट, हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।